जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊँ, देखो मान लो कार्बन है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट बना दो, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इस कार्बन को बैलेंस होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले और या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। अब इन दोनों केस में ह्यूज अमाउंट में हमें क्या चाहिए, एनर्जी। इसीलिए इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मान लो एक्स से दिखा देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर टोटल जोड़ो तो 1 2 3 4 5, अभी भी 3 चाहिए। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाओ। इस हाइड्रोजन का एक्स इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाओ, इस हाइड्रोजन का एक्स इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाओ, इस हाइड्रोजन का एक्स इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इस हाइड्रोजन को बैलेंस होने के लिए चाहिए थे टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक यहाँ पर और एक कार्बन का। तो हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ का भी बैलेंस्ड, यहाँ का भी बैलेंस्ड और यहाँ का भी। तो सारे हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गए या स्टेबल हो गए। अब इस तरीके से कार्बन में देखो, यहाँ से ऐसे, कार्बन के पास भी 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन भी बैलेंस्ड हो गया। और ये जो बना हमारे सामने मॉलिक्यूल वो क्या है, C1 है, कार्बन हाइड्रोजन कितना है 4, तो CH4 दैट इज द मीथेन। मीथेन क्या है, मॉलिक्यूल। और इसका एक रफ एंड टफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो ये क्या बनेगा, CH H H एंड दिस इज H एंड दिस इज CH4। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार आप ड्रॉ करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद ही फटाफट फटाफट ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। आपको